हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम 10वीं क्लास की फर्स्ट प्लेस बुक का लेसन 10th करेंगे। लेसन का नाम है द सरमन एट बनारस। सरमन का मतलब होता है धार्मिक उपदेश। बनारस यूपी के अंदर जो बनारस है वहाँ पर जो धार्मिक उपदेश के बारे में बताया गया है। बेटी रेनसा इसकी ऑथर हैं। बेटी रेनसा इस लेसन के क्या हैं, ऑथर हैं। आपने ऑथर के नाम ज़रूर याद रखने हैं। मैंने छठी से लेकर के 10वीं तक की जितनी भी बुक हैं और जितनी भी पोएम हैं सब के जो हैं ऑथर की एक वीडियो बनाई हुई है। पोएम के जो पोएट हैं छठी से लेकर 10वीं तक के जो ऑथर हैं आप उसको ज़रूर देख के जाना। 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बेटी रेनसा जो हैं इसके जो हैं ऑथर हैं। तो सबसे पहले तो इसकी एक स्टोरी को ब्रीफली देख लेते हैं। ये जो लेसन है सरमन एट बनारस, ये जो है बुद्धा के बारे में है, गौतम बुद्ध के बारे में है। गौतम बुद्ध का जन्म 560 जो 15 जो 63 15 जो है 563 ईस्वी पूर्व के अंदर जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म था एक शाही एक रॉयल फैमिली के अंदर हुआ। वो एक प्रिंस थे, एक राजकुमार थे। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 12 साल की उम्र के अंदर वो अपनी जो स्कूली शिक्षा के लिए उन्हें भेज दिया गया। उनके जितने भी हिंदू धर्म के जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं उन सब का उन्होंने स्टडी किया, सबका अध्ययन किया और फिर वो 4 साल बाद वापस घर लौटते हैं। 16 साल की उम्र के अंदर जो है गौतम बुद्ध की शादी, सिद्धार्थ की शादी एक राजकुमारी के साथ कर दी जाती है। उसके बाद उनका एक बेटा होता है। 10 साल तक ये जो कपल है इन्होंने बड़ा प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन को लीड किया, व्यतीत किया। सिद्धार्थ को जो है संसार के दुखों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल भी उनसे दूर रखा गया था। लेकिन जब 25 साल की उम्र के हुए सिद्धार्थ, तब उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक शव यात्रा जो प्रोसेसन निकाला जाता है व्यक्ति की डेथ पर जब उसका दाह संस्कार किया जाता है तो वो जो प्रोसेसन होता है, जुलूस होता है, उसने उसको देखा। और आखिर में उन्होंने एक भिक्षु को देखा, जो बौद्ध भिक्षु को देखा जो भीख मांग रहा था। तो इससे पहले उसने जीवन के दुखों को देखा ही नहीं था। तो उसे जीवन की जो है वास्तविकताओं से ये उसका पहली बार उसका पाला पड़ा था, पहली बार उसने देखा था। इन सब सीन से सिद्धार्थ क्या है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और क्या करते हैं, वो संसार के जो जितने भी सुख हैं उनको त्यागने का प्रण कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं और अपने परिवार को छोड़कर एक बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं। संसार के अंदर आध्यात्मिकता की स्पिरिचुअलिटी की खोज के अंदर वो निकल पड़ते हैं। सिद्धार्थ गौतम 7 साल तक ज्ञान और सच्चाई की खोज में भटकते रहे। लेकिन अंत में मनन करने के लिए एक जो है बैनन ट्री बरगद का पेड़ के नीचे जो बैठ जाते हैं, वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और उन्होंने प्रण किया, फैसला किया कि जब तक वो वहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो 7 दिन के बाद उन्हें जो है स्पिरिचुअलिटी यानी एनलाइटनमेंट जो है उसे होता है, आध्यात्मिक ज्ञान उनको मिलता है और उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष रख दिया जाता है। बोधि वृक्ष का मतलब होता है ज्ञान का वृक्ष। लोग उसे बुद्ध के नाम से जानने लगते हैं, यानी कि बुद्ध का मतलब होता है जागृत व्यक्ति। तो उसके बाद बुद्ध ने अपना जो पहला जो उपदेश दिया था बनारस के अंदर, जो सरमन कहा जाता है, वो उन्होंने बनारस के अंदर दिया। गंगा, ये जो है गंगा के तट पर सबसे पवित्र स्थान है। उन्होंने अपना जो पहला जो रहस्यमय उनकी जो मृत्यु थी, जो अपना जो पहला उपदेश था, उन्होंने जीवन के दर्शन के बारे में बताया। उसमें बुद्ध ने सार्वभौमिकता के बारे में बताया। तो उसके बाद इस लेसन में एक छोटा सा किस्सा और है। एक महिला होती है जिसका नाम गौतमी होता है, उसका बेटा मर जाता है और वो बेटे की मृत्यु से पागल सी हो जाती है और वो चाहती है कि उसका बेटा जीवित हो जाए। तो घर घर वो घूमती है और सबको बोलते हैं कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। तभी कोई सब के सब मना कर देते हैं कि ये बिल्कुल पागल हो गई है अपने बेटे के दुख में, वियोग में, इसे पता नहीं कि ये क्या कह रही है।
तब कोई व्यक्ति उसे बताता है कि एक ही व्यक्ति हैं जो आपके बेटे को जीवित कर सकते हैं, बुद्ध नाम के व्यक्ति हैं। तो बुद्ध के पास जाती हैं। बुद्ध कहते हैं मैं ठीक है इसको कर दूंगा, जीवित कर दूंगा, अगर तुम ऐसे घर से कोई एक मुट्ठी भर जो है सरसों लेकर आओ जिसके घर से कभी भी डेथ नहीं हुई हो। तो वो घर घर जाती है, लेकिन कोई भी घर ऐसा नहीं मिलता जिसके घर से किसी न किसी रिलेटिव की, माँ की, बाप की, बच्चे की डेथ ना हुई हो। तभी वो फिर हार करके एक जो है किसी शहर के किनारे बैठ जाती है और वो देखती है कि शहर के अंदर जो लाइटें हैं कभी ऑन हो रही हैं, कभी ऑफ हो रही हैं, यानी टिमटिमा रही हैं। तो वो देखती है कि जीवन भी ऐसा ही है, कभी ये ऑन यानी कि लाइट की तरह कभी ये प्रज्वलित होता है, कभी ये बुझ जाता है। तो उसको भी एक तरह से आभास हो जाता है। तो मतलब उसे पता चल जाता है कि जो मैन इज़ मॉर्टल, कि आदमी नश्वर है, यानी ऐसा कोई नहीं है जिसका जन्म हुआ हो, डेथ ना हो। तो इस गौतमी का किस्सा बताया गया है और जो है भगवान बुद्ध के बारे के अंदर में इस लेसन के अंदर बताया गया है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। अब इसके जो है क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है गौतम वाज बोर्न इन। गौतम का जन्म कब हुआ? 563 BC, 563 BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ईसा पूर्व। विच फैमिली डिड गौतम बिलोंग टू? गौतम किस परिवार से बिलोंग करते थे? रॉयल फैमिली, शाही परिवार से। इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में, व्हाट वाज गौतम शील्डेड फ्रॉम? तो जो गौतम है किस चीज़ से बिल्कुल दूर थे? प्लेजर से, मनी से, विजडम से, सोर ऑफ वर्ल्ड, यानी उन्हें किस बात का पता नहीं था? सोर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जो हैं दुख हैं उनका बिल्कुल भी पता नहीं था, उनसे कोसों दूर थे। गौतम वाज सेंट फॉर स्कूल एट द एज ऑफ, किस उम्र में उसे स्कूल भेजा गया? 12 ईयर्स, 12 साल की उम्र में उसे स्कूल भेजा गया। गौतम वाज नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम वाज मैरिड एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। एट व्हाट एज डिड गौतम लीव्स होम फॉर विजडम, यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने घर को कब छोड़ दिया? 25 ईयर्स, 25 साल की उम्र में उन्होंने घर को क्या कर दिया था? छोड़ दिया था, त्याग दिया था। गौतम लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ, किस तलाश में उन्होंने घर को छोड़ दिया था? एनलाइटनमेंट, ज्ञान की तलाश में। एनलाइटनमेंट होता है ज्ञान। वेयर डिड गौतम गिव्स हिज फर्स्ट सरमन, गौतम ने पहला उपदेश कहाँ दिया? ये दिया बनारस के अंदर। कहाँ दिया? बनारस के अंदर। व्हाट इज इनएविटेबल, इनएविटेबल कौन सी चीज़ है जिसे रोका नहीं जा सकता? डेथ, डेथ को रोका नहीं जा सकता, ये तो है शाश्वत सत्य है। मैन इज़ मॉर्टल, यानी कि जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी डेथ ज़रूर होगी। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड गौतम वेंडर इन सर्च ऑफ द एनलाइटमेंट, ज्ञान की तलाश में कितने सालों तक वो भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं? तो 7 ईयर्स, 7 साल तक। किस्सा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस डिमांडिंग एंड फुल ऑफ मस्टर्ड सीड, यानी कि एक सरसों की मुट्ठी भर बीज जो है दानों को इकट्ठा करने के लिए वो घर घर जाती है। अकॉर्डिंग टू बुद्ध, बुद्ध के अनुसार द लाइफ हाउ इज लाइफ ऑफ द मॉर्टल इन द वर्ल्ड्स, तो अकॉर्डिंग टू बुद्ध, बुद्ध के अनुसार द लाइफ हाउ इज़ लाइफ ऑफ द मॉर्टल इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर जो मॉर्टल्स हैं, जो नश्वर्स हैं, उनका जीवन कैसा है? यानी जीवन के अंदर ट्रबल हैं, दुख हैं, ब्रीफ है और कंबाइन विद पेन, दुख, दर्द, सब चीज़ों से जीवन भरा हुआ है। संसार दुखों का घर है, तो आ जाएगा ऑल ऑफ अबव। गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन इंडिया डैश, गौतम बुद्ध का जन्म भारत में कहाँ हुआ? उत्तर भारत के अंदर हुआ था, उनका नॉर्दर्न इंडिया के अंदर उनका जन्म हुआ था। तो जो 10वां लेसन था इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे 13, हमने उनको स्टडी किया। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।